हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। पहला टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड क्या होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स कौन होते हैं। थर्ड है हमारा व्हाट आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो का जो कि है स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। एक एक करके जानेंगे हम कि प्लांट सोर्स क्या होता है और एनिमल सोर्स क्या होता है। चलिए जानते हैं। प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या होता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Plants and animals are the two source of food materials so that we obtain food from plants as well as animals. प्लांट और एनिमल्स ऐसे दो सोर्स है फूड मटेरियल के जिससे हम अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एटसेट्रा आर द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, एग, मीट, चिकन ये सारी चीज क्या है फूड प्रोडक्ट्स है जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ग्रेन हो गया अनाज, बाजरा या फिर सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ये सारे क्या है सोर्सेस ऑफ फूड है जो कि कहाँ से पाए जाते हैं प्लांट से और प्लांट प्रोडक्ट्स से। सोर्सेस ऑफ फूड जानने के बाद उसके फर्स्ट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्लांट सोर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर अस several parts of the plant serve as sources of food. We eat fruits, vegetables, cereals and pulses etc. which are types of food that come from various portion of a plant. प्लांट में जो है वो अलग अलग टाइप्स के जो है वो पार्ट्स होते हैं जो एक सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारे क्या है ये फूड के टाइप्स है जो हमें प्लांट्स के अलग अलग वेरियस पोर्शन से मिलता है। सेकेंड पॉइंट for example we eat leafy vegetables, fruits and some parts of plant like stem and roots. leafy vegetable जैसे कि पालक हो गया या फिर हमने जैसे कि कोरिएंडर वगैरह, फ्रूट्स ये सारे क्या है ये सारे जो है वो प्लांट सोर्स के एग्जांपल है। वो हम जानते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग लाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को जो है प्रोड्यूसर बोला जाता है क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द लाइट, एयर एंड वाटर। एयर जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है। हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक करते हैं और रिलीज जो है वो ऑक्सीजन करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का यहाँ पे क्या मतलब है विच इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ट्रीज। हम सब देखते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो क्यों होते हैं क्योंकि उसमें जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सारा प्रोसेस ही क्या कहलाता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हम फोर्थ पॉइंट जो है वो देखते हैं। सो वी कैन से दैट ग्रीन प्लांट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्यों है क्योंकि ये जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड न रह के खुद से अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो है वो बोला गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं हम अपने पिक्चर की तरफ। पिक्चर्स में जो है वो प्लांट को दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा शूट सिस्टम और दूसरा है हमारा रूट सिस्टम। हम रूट सिस्टम से जो है वो शुरू करते हैं। रूट सिस्टम में जो है वो दो टाइप के रूट होते हैं। पहला है हमारा सेकेंडरी रूट और दूसरा होता है हमारा प्राइमरी रूट। जो सेकेंडरी रूट है वो जो है वो वाटर जो है वो प्राइमरी रूट तक जो है वो पहुंचाता है और प्राइमरी रूट से होते होते फिर वो शूट सिस्टम तक आता है। शूट सिस्टम में हम देखेंगे कि पहला है हमारा बर्ड। बर्ड क्या है बर्ड जिसमें डेवलप होने के बाद जब उसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं या फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं उससे पहले की प्रोसेसिंग को बर्ड बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे है एक नोड और एक यहाँ पे है इंटरनोड। नोड किसे बोलेंगे जिस स्टेम में से जो है वो लीव्स का जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिस एरिया से उसको जो है वो नोड बोला जाएगा। और इंटरनोड का मतलब है यहाँ पे दो नोड के बीच में यानी कि दो जब लीव्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं स्टेम से बाहर तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को जो है वो इंटरनोड बोला जाता है।
नोट के बाद हम देखें तो आता है लीफ। लीफ हम सबको पता है कि लीफ मतलब पत्ते होते हैं। उसके ऊपर आता है स्टेम। स्टेम क्या है? जिसमें से लीफ, फ्लावर्स ये सब जो है वो निकलना शुरू होते हैं। उसके बीच के पार्ट को जो है वो स्टेम बोला जाता है। उसके बाद हमें पता है कि फ्रूट्स जो है वो क्या होते हैं और उसके ऊपर फ्लावर्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा प्लांट सोर्स। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम हमारे एनिमल सोर्स के साथ। देखते हैं एनिमल सोर्स क्या होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स यूज्ड एज अ फूड। हम सब जानते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके सोर्सेस हो सकते हैं मीट, एग्स, मिल्क, हनी। ये सारे क्या है कि एनिमल सोर्स के ही जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। जिसमें मीट की अगर हम बात करें तो मीट जो है वो गोट, चिकन, पोर्क, फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन डाइट। मीट जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक गोट, चिकन, पोर्क। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो एग ऑफ हैन, डक, गूस लाइक मीट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन डाइट। एग्स भी जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट का ही पार्ट होता है। थर्ड जो है वो मिल्क। मिल्क जो है वो एक डेयरी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम काउ, बफेलो, कैमल, गॉट इन अ डेयरी फार्म। मिल्क जो है वो एक डेयरी प्रोडक्ट होता है जो कि काउ, बफेलो, कैमल और गॉट से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेयरी फार्म में ऑब्टेन की जाती है। फोर्थ अगर हम बात करें हनी। हनी क्या है? हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। बीज क्या करते हैं? वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, विच मीन्स स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं कहाँ से? फ्लावर से, और उसको जो है वो हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टोर करके रखते हैं अपने हाइव में, विच मीन्स अपने छत्ते में। हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो है वो 3 चीज़ में कैटेगराइज है। पहला है हमारा हर्बीवोर्स, दूसरा है हमारा ओमनीवोर्स और थर्ड है हमारा कार्निवोर्स। अगर हम हर्बीवोर्स के बारे में जाने तो हर्बीवोर्स क्या है? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड दी हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स, काउ एक्सेट्रा। एनिमल्स, हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट्स जो है वो खाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स, ये सारे क्या हैं? इन सबको जो है हम हर्बीवोर्स बोलेंगे। सेकेंड आता है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है? दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, क्रो एक्सेट्रा। ये एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों जो है वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि डॉग, कैट, क्रो, ये जो ओमनीवोर्स होते हैं। थर्ड है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? विच एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड दी कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक लिजर्ड, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ये एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट नहीं खाते बल्कि अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, जिसको कार्निवोर्स बोला गया है। जैसे लिजर्ड, लायन, ये सारे क्या हो गए हमारा एग्जाम्पल, कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हो गए। चलिए जाते हैं अब हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट आर कंज्यूमर्स। एनिमल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. They only consume food made by others and hence called the consumers. एनिमल्स वो जो अपना खुद का खाना जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, जस्ट लाइक प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे फूड को कंज्यूम करते हैं, उसी को जो है वो कंज्यूमर्स बोला जाता है। जानते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हर्बीवोर्स लाइक अ काउ, हॉर्स एंड गॉट हैव वाइड blunt teeth which are suitable for pulling plants off the ground and grinding them. herbivores जो है जैसे कि काउ, हॉर्स, गॉट, ये सारे क्या हैं? इनके दांत जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होते हैं, सुटेबल होते हैं ताकि वो प्लांट्स को जो है पुल कर सके और उसको जो है वो ग्राइंड कर सके। सेकंड पॉइंट है हमारा herbivores like cow, camel have the ability to bring back previously swallowed food to the mouth for chewing it the second time. This helps them to absorb most of the nutrients from hard to digest food like grass. herbivores के अंदर जो एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपना प्रीवियसली सोल्ड जो फूड होता है, जो निकला हुआ खाना होता है, वो फिर दोबारा अपने मुंह में लाके उसको दोबारा से चूइंग कर सकते हैं, चबा सकते हैं फॉर द सेकेंड टाइम, जो कि ये हेल्प करता है उनके मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने में। जैसे कि फूड, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ग्रास। पढ़े हम जैसे कि यहाँ पे है squirrels have a pair of broad, sharp-edged front teeth in each jaw. They use these teeth to gnaw food items like nuts. Squirrels जो है वो उनके पास बहुत ही sharp edge फ्रंट टीथ होते हैं जिसको इंसाइजर्स भी बोला जाता है, जो उनके जॉ लाइन्स में होते हैं। वो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसका इस्तेमाल जो है वो फूड को काटने का काम करते हैं, जैसे कि नट्स।
चलिए जानते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोर्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द डाइट ऑफ कार्निवोर्स इज रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन। कार्निवोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैट और प्रोटीन में रिच होते हैं, विच मीन्स कि कार्निवोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैट और प्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, जो केनाइन बोला जाता है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। कार्निवोर्स के पास बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, जिससे वो बहुत ही ईजिली अपने पावरफुल जॉज से अपने फ्लैश को जो है वो टीयर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश का मतलब मरे हुए जानवर से है। थर्ड पॉइंट है हमारा, कार्निवोर्स बर्ड्स लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स दैट अलाउ देम टू टीयर फ्लैश। सेम एज ही बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ईगल में भी जो है वो कर्व्ड और पॉइंटेड बीक्स होते हैं, जिससे जो है वो फ्लैश को जो है वो ईजिली टीयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कार्निवोर्स लाइक कैमलियन एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट। इन सबके पास जो है वो बहुत ही स्टिकी टंग होता है, जिससे जो है वो इंसेक्ट को ईजिली कैच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि ओमनिवोर्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका, omnivores like a bear and human beings have different types of teeth that help them to eat both plants and the flesh of other animals. Omnivores like bears and human beings, इन सब के पास जो अलग अलग teeth होते हैं जो उनको plants और अदर एनिमल्स को ईट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, omnivores birds like cow, crow have a sharp and pointed beak to help them eat a variety of food. बर्ड्स लाइक क्रो, उनके पास भी क्या होता है, शार्प और पॉइंटेड बीक यानी कि चूंच होती है, जिससे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड्स को जो है वो खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्कैवेंजर्स आर बर्ड एंड एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स, लाइक एग्जांपल वल्चर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, वो एक टाइप के बर्ड्स या फिर एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक वल्चर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, वो एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही डेड प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया। पॉइंट देखते हैं, both scavengers and decomposers play a very important role in cleaning the environment. Without them, our planet would be covered with dead plants and animals. स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अगर ये दोनों ना हो तो हमारा प्लानट जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर और ये वीडियो कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।